बड़े बड़े पर्वत पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, वृक्षों को एक तरफ से वनों को काटा जा रहा है। ये जितने भी ये वृक्ष दिखाई पड़ते हैं भगवान विराट पुरुष के रोम हैं। और जब किसी की हड्डियों को काट तोड़ोगे, नदियों को बांधोगे, जितनी नदियां हैं भगवान विराट पुरुष की नस हैं, किसी की नस को बांधोगे तो क्या होगा? जो प्रकृति में उथल पुथल मचा हुआ है चारों तरफ, अनेकों प्रकार की महामारियां बीमारियां आती हैं, या इसी कारण से है। अब हम पूजा तो ठाकुर जी की खूब करें और उसके बाद उनकी हड्डियों को तोड़ें, उनके रोमों को उखाड़ें। आपकी कोई बहुत पूजा करे और कोई हाथ तोड़ दे, पांव तोड़ दे तो कैसा लगे? तो हम तो एक तरफ ठाकुर जी की सब दुनिया माला जप रही है, श्री राम जय जय राम, हर हर महादेव। और उनके जितने पहाड़ हैं, जितने पर्वत हैं, उनके विराट पुरुष की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। नदियां जो हैं भगवान विराट पुरुष की नस हैं, उनको बांधा जा रहा है। और ये रोम राज अष्टादशी भारा, जितने वृक्षावलियां हैं भगवान के रोम हैं, जितने पशु हैं वो भगवान के नख हैं, जितने पक्षी हैं भगवान की कृतियां हैं, कलाकारी है। और अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान, भगवान के अहंकार शिव हैं, जो ब्रह्मा जी हैं भगवान की बुद्धि हैं, ये चंद्रमा जो है भगवान के मन हैं, मनुजवास चराचर रूप राम भगवान। वो कण कण में है, अणु अणु में जो दिखाई पड़ रहा है सब वह परमात्मा ही है। जल के रूप में भी वही भगवान है, वायु के रूप में, पृथ्वी के रूप में, अग्नि के रूप में, आकाश के रूप में, सब परमात्मा ही है। भगवान शब्द में, भगवान में कितने अक्षर हैं? भगवान भगवान, भा से भूमि, गा से गगन यानी आकाश, वा से वायु, और वा में जो आ है उसे अग्नि, ना से नीर। भगवान शब्द की यह व्याख्या है। लोग पूछते भगवान किसे कहते हैं? लोग पूछते भगवान किसे कहते हैं? गगन भगवान, पृथ्वी माने भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये सब भगवान की ही कृति है, स्वयं भगवान ही है इस रूप में। इसलिए उत्पत्तिम प्रलयम चैवा, भगवान शब्द की व्याख्या, उत्पत्तिम प्रलयम चैवा भूतानाम आगतिम गति, वेद्य विद्याम अविद्याम वा सवाच्यो भगवान इति। जो संपूर्ण संसार का उत्पत्ति पालन प्रलय के हेतु हैं, उत्पत्तिम प्रलयम चैवा भूतानाम आगतिम गति, वेद्य विद्याम अविद्याम वा सवाच्यो भगवान इति। इसको उत्पत्ति पालन और प्रलय का, जिनके हाथों में सब बागडोर है, किसको कहाँ भेजना है किसके हाथों में है, वह परमपिता परमात्मा, वह भगवान है। वह हर देश में है, हर वेश में है, वही दिखाई पड़ रहा है। तभी तो किसी प्रेमी ने कहा है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। वो अनेकों रूपों में विराजमान है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह हर रूप में वही परमात्मा ही विराजमान है। जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है सोसी की कृति है। यदि आप एक वृक्ष में भी जल डाल रहे हैं, वो परमपिता परमात्मा को ही प्राप्त हो रहा है, आप उनकी पूजा कर रहे हैं। यदि आप किसी पशु पक्षी को भी यदि अन्न दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो मानो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। किसी की भी आप सेवा कर रहे हैं तो वह परमपिता परमात्मा की ही सेवा मानी जाएगी। हे राजन, जो अपना कल्याण करना चाहे वह वन में भी जाकर के भगवान की आराधना कर सकता है। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, वन में कैसे गुजारा होगा? भोजन कहाँ से मिलेगा? बिस्तर कहाँ मिलेगा? वस्त्र पहनने को कहाँ मिलेंगे? कैसे गुजारा होगा? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्त भिक्षां, नैवांग्रिपा परिभिता सरितोपशुष्यन्,
रुद्धा गुहा किम जितो वतिनो प्रसन्नान